अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक ईद लुक। दिस विल बी द लास्ट लुक दैट आई विल बी डूइंग फॉर यू गाइस फॉर ईद। मैं आपके लिए ऑलरेडी एक लुक इंस्टाग्राम पे कर चुकी हूँ, एक लुक मैं कर चुकी हूँ ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड लुक। अगर आपने पहली दो लुक्स नहीं देखी हुई तो मैं यहाँ कहीं इनको लिंक कर दूँगी, प्रॉब्ली अप हियर, ताकि आप मेरी प्रीवियस ईद लुक ऑन यूट्यूब देख सकें। और डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दूँगी अपनी एक रीसेंट ईद लुक जो अगर आपने मिस कर दी है तो। आज के इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रही हूँ जो कि काफ़ी अर्से से पेंडिंग थे। मैंने कहा सारों को इकट्ठा मिला के आज हम ट्यूटोरियल भी कर डालते हैं और मैं साथ में रिव्यूज़ भी करती हूँ। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं और ये ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं और ये लुक सीखना चाहते हैं तो देर किस बात की, लेट्स बिगिन। लेकिन शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो ए थम्स अप और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो या लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करेंगे विद सम स्किन प्रेप और स्किन प्रेप के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट जो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग इज़ फेम्युलिश का ये सैंडलवुड इन्फ्यूज्ड rose luminizer. I don't know how much you can pick it up, but this is what it looks like. कुछ इस तरह का है और इसको मैं स्प्रे करूँगी onto my face. Pat down करके I'm just going to absorb this into my skin. और इससे मेरी स्किन बड़ी अच्छी सी फ्रेश हो जाएगी। नेक्स्ट मैं MK कॉस्मेटिक्स का ये ब्राइटनिंग फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ एक्चुअली हाइड्रेटिंग सीरम, इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू मेक यू चिट्टा, बट ये एक हाइड्रेटिंग सीरम है, वो मैं इस्तेमाल करूँगी अपने फेस के ऊपर बिफोर आई डू प्राइमर। प्राइमर के लिए आई एम यूजिंग ब्यूटिफाई बाय आमना का पोर फेड प्राइमर और आई एम गोना बी लिंकिंग माई कोड हियर एज वेल। मेरा कोड जो है इट्स F291, सो यू कैन गो अहेड एंड यूज़ माई कोड इफ़ यू वांट और आप फ्री गुडीज़ भी दे सकते हो। आई एम यूजिंग अबाउट दिस मच। फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग Bourjois की जो है एयर मैट फाउंडेशन एंड दिस इज़ इन द शेड 06। ये ज़रा शेड डार्क है तो मुझे इन्हीं का Bourjois का एक सैम्पल भी आया था, ये इनका हेल्दी मिक्स फाउंडेशन इन द शेड वनीला। सो आई एम गोइंग टू बी मिक्सिंग बोथ ऑफ दीज टुगेदर क्योंकि ये बहुत लाइट है और ये थोड़ा डार्क है, तो ये दोनों को मिक्स करके हमारी जो फाउंडेशन है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज़ अ रियली गुड वे अगर आपकी फाउंडेशन थोड़ी डार्क आ जाए या फिर अगर आपकी फाउंडेशन थोड़ी लाइट आ जाए तो इन दोनों को आप मिक्स कर लें तो आपकी फाउंडेशन बड़ी अच्छी सी इवन बन जाती है। सो दिस इज़ अ रियली नाइस प्रो टिप। तो इतनी फाउंडेशन मैं ये एयर मैट वाली ले रही हूँ जो डार्कर फाउंडेशन है मेरी, और जो लाइटर फाउंडेशन है वो मैंने इसके ऊपर डाल ली है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मिक्स देम अप टुगेदर और मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। शेड मिक्स करने के बाद कुछ ये इस तरह का दिखता है एंड दिस इज़ अ लॉट बेटर फॉर मी टू यूज़ नाउ। या दिस इज़ अ लॉट बेटर। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ब्राइटन माई फेस और फेस ब्राइटन करने के लिए आई एम यूजिंग रिवाज कॉस्मेटिक्स का ये कंसीलर है। दिस इज़ बेसिकली इन द शेड 03 है, बट आई रियली लाइक दैट क्योंकि इससे जो है कोई भी डार्कनेस जो है ना आपके अंडर आई में वो थोड़ी कैंसिल हो जाएगी। आई डोंट नो इफ़ यू कैन पिक इट अप ऑन द कैमरा, लेकिन इसमें थोड़ी सी पिंकनेस है जिसकी वजह से आपकी जो है अंडर आई अगर थोड़ा बहुत भी कोई डिस्कलरेशन हो या फिर कोई डार्क सर्कल्स हों तो वो इससे कंसील भी हो जाएंगे। 40 एयर स्पंज से जो है अपना फेस जो है वो सेट करूँगी अंडर आई एरिया ताकि आई मेकअप के लिए मेरी जो आईज़ हैं वो क्रीज ना करें। सो पिकिंग अप द प्रोडक्ट ऑन टू द स्पंज और मैंने इसको बस अपने अंडर आई में इस तरह करके प्लेस करके बेक करना है, दैट्स इट। अब आप कितना ज़्यादा पाउडर या कितना कम पाउडर लगाएंगे ये आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं और ज़्यादा देर छोड़ सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो आप कम प्रोडक्ट लगाएंगे और कम देर के लिए उसको लगा रहने देंगे।
For brows, I'm going to be using FOCALLURE की ये sketch pencil. This is, I think, how it is, हाँ, sketch pencil है, और this is in the shade 04, और this is in the shade taupe. ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. This comes in like this. इसके अंदर एक स्पूली है और एक प्रोडक्ट एप्लीकेटर होता है. इसके अलावा इसका एक रीफिल भी आता है. It works like your regular जो brow wiz आपकी पेंसिल्स होती हैं उसकी तरह ही ये काम करता है. So yeah, this is really good. अगर आप ये लेना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी पेज जहाँ से आप इसको ले सकते हो. And I will mention my code as well, so you can get some free goodies and stuff, whatnot. So इसमें अपनी brows fill करूँगी. आई मेकअप के लिए I'm gonna be using Beauty Glazed की ये पैलेट है, and this is called Glitz and Glam eyeshadow from Beauty Glazed. ये कुछ इस तरह की दिखती है. इसके अंदर glitters हैं और इसके अंदर matte shades हैं. So you have your mattes on top और glitters at the bottom. ये I think it's pretty visible. ये काफ़ी super pigmented palettes हैं. Beauty Glazed की सारी ही pigmented होती हैं. I have used them before, so if you've been following me from before, you would know this. आई मेकअप के लिए आई एम स्टार्टिंग विद पिंक शेड, और ये जो है इसको मैंने अपने ट्रांजिशन शेड की तरह यूज़ किया था. नेक्स्ट मैं डेप्थ क्रिएट करने के लिए एक वार्म टोन ब्राउन इस्तेमाल कर रही हूँ. नेक्स्ट जो है आउटर वी पे मैंने एक डार्क ब्राउन इस्तेमाल किया था, एंड दैट वाज बेसिकली इट. इसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड किया था. अपने लोअर आउटर वी की तरफ भी इसको ब्लेंड किया था ताकि एक डेप्थ आ जाए. अब मैं ये चीक फ्लीक पैलेट ले रही हूँ फ्रॉम TD Cosmetics, और इसमें से आई एम गोइंग टू टेक ए शिमर शेड, प्रॉब्ली गोल्ड वन, या शायद ये दोनों मिक्स करूँगी मैं. आई थिंक आई मिक्स द लाइटर वन एंड द गोल्ड वन, और इसको मैंने लगाना है अपनी लिड के ऊपर. वाओ. ओके जी, टाइम फॉर सम लैशेस एंड लाइनर. लाइनर के लिए मैं यूजिंग मिस रोज का ये बड़ा अच्छा सा लाइनर है. सो इट लुक्स लाइक, और इसके जो है दो ड्यूअल एंडेड लाइनर है. एक इसकी ये इस तरह की स्टैम्प सी आती है. सो यू गेट लाइक रियली नाइस ट्रायंगल, जिसको आप प्लेस करेंगे जिससे आपका लाइनर बन जाएगा, एक ट्रायंगल सा बन जाएगा, एंड देन यू गेट अ रियली नाइस पॉइंटेड टिप लाइक सो, जिससे आप अपना लाइनर को आप नीट करके ड्रॉ कर सकते हैं. सो गोना यूज बोथ ऑफ देम टुडे. ये देखो इतना मज़े का बन. फेस को स्कल्प्ट करेंगे, शेप करेंगे और बाकी की फिनिशिंग टचेस करेंगे. सो आई एम यूजिंग दी चीक फ्लीक पैलेट अगेन फ्रॉम TD Cosmetics, और इसमें जो है इस बार आई एम गोना बी यूजिंग इन्हीं का एक ये फज शेड है. आई एम गोना बी यूजिंग दिस एज ए कॉन्टूर कह लो, एज ए ब्रॉन्जर कह लो, या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. वो मैं यूज़ करूँगी इसको आज, और ये शेड मैं ले रही हूँ इसमें से. As opposed to a bronzer, it feels more like a blush shade. But you can definitely use it. मुझे कोई इतनी वो नहीं लग रही है. Like I won't recommend it. And I'm really dying for some depth onto my face, so I'm going to go into my Luscious की ये palette, और इसमें से मैंने एक contour करना है. मैं कॉन्टूर के बगैर नहीं रह सकती. हल्का सा मैं अपनी नोज पे भी करूँगी. इसका टेक द लाइटर शेड. अब हम ब्लश लेंगे. ब्लश के लिए आई थिंक आई एम गोना मिक्स दिस एंड दिस, और वो दे आर पिगमेंटेड. कम
Highlighter के लिए I'm going to use all 3 shades, so Glow Original, Pearl, and I'm going to use Honey Love, dusting off the excess, and then we're going to apply some. Oh my god, look at this. This is beautiful. Wow. Using the shade Pearl onto my nose. I'm going to use the Honey Love wala shade into my inner corners of the eyes. और ये पर्ल वाला शेड जो है I'm gonna take some, और ये मैं अपनी आर्च में लगाऊंगी. लिप्स के लिए I'm going to line my lips first. रिवाज की ये पेंसिल यूज़ कर रही हूँ in the shade number 24, और सबसे पहले मैं अपने लिप्स लाइन करूँगी. उसके बाद I'm going to go ahead and apply a lipstick from Makeup Revolution, और ये जो है this is in the shade Fascination, and this is a very nice pretty color. It looks like this. सो फाइनल थॉट्स अबाउट द प्रोडक्ट्स जो कि मैंने आज इस्तेमाल किए हैं. आज मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को एक्चुअली टेस्ट आउट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल. स्टार्टिंग विद दी ब्यूटी ग्लेज्ड की ये जो ग्लिट्स एंड ग्लैम आई शेडो पैलेट है, इसके शिमर्स जो हैं, शिमर्स बल्कि नहीं ग्लिटर्स जो हैं, दे आर इक्वली गुड, दे वेरी गुड. लेकिन मैंने आज उनको इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मेरी लुक उस तरह की नहीं थी. बट इनके जो मैट्स हैं दे आर पिगमेंटेड. हाउएवर आई वाज काइंड ऑफ लाइक डिसअपॉइंटेड, स्पेशली ये जो इसका लाइट पिंक शेड. बाकी शेड्स तो ठीक है, लेकिन जो इसका लाइट पिंक है सरप्राइजिंगली वो इतना पिगमेंटेड नहीं था जितना कि ब्यूटी ग्लेज के पैलेट्स में पिगमेंट होता है. उस तरह से इस वाली में इतना नहीं था, स्पेशली ये वाले शेड. बाकी शेड्स ठीक थे, लेकिन ये वाला मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा था. अदर देन दैट इट इज़ टोटली फाइन. ब्यूटी ग्लेज के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आप कहाँ से ले सकते हैं, मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी, आप डायरेक्टली वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं देयर ओरिजिनल. अब आते हैं चीक फ्लीक वाली पैलेट पे, जिसका आई एम सो इम्प्रेस्ड. इवन दो दिस इज़ अ पाकिस्तानी ब्रांड, टी कॉस्मेटिक्स इज़ अ पाकिस्तानी ब्रांड. इन्होंने जो ये पैलेट निकाली है, आई एम सो इम्प्रेस्ड. मतलब इनका जो है, आई सी माई सेल्फ यूजिंग दिस अ लॉट, आई मीन अ लॉट. दी हाईलाइटर बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है. ये जो फज वाला शेड है, आई फील लाइक दिस इज़ नॉट डार्क इनफ फॉर कॉन्टूर. जिस तरह के मुझे डार्क कॉन्टूर पसंद है उस तरह का ये डार्क नहीं है. हाउएवर अगर आपको डार्क नहीं पसंद है, यूर समबडी जिसको ब्रॉन्जर्स का शौक है, डेफिनेटली गो अहेड एंड गेट दिस. इसके अंदर जो 2 ब्लशेस दिए हुए हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, हमारी देसी स्किन टोन को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो अगर इफ़ यूर समबडी जो एक ही पैलेट लेना चाह रहा है जिसमें ब्लश भी हो, आपका ब्रॉन्जर भी हो और हाईलाइटर्स भी हो, तो देन दिस इज़ द पैलेट टू गेट. इसका मैंने ये बात मैंने कही थी ऑन माई इंस्टाग्राम इंस्टा स्टोरीज एज वेल, लेकिन मैं यहाँ भी कह रही हूँ ऑन रिकॉर्ड, ताकि इफ़ यू वांट टू गेट दिस इज़ अ गुड पैलेट टू बाय. आई डू नॉट हैव अ डिस्काउंट कोड विद दीज गाइज, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड पैलेट टू गेट. अब बात कर लेते हैं अबाउट दी ब्राउ पेंसिल फ्रॉम FOCALLURE, विच इज़ दी स्केच आर्टिस्ट पेंसिल. ये पेंसिल बहुत अच्छी है, इन ऑल ऑनेस्टी मुझे पसंद आई है. हाउएवर आई फील कि इसका जो शेड है टोप, आई फील इट्स अ लिटिल डार्कर देन दी अदर ब्रांड्स जो कि मैंने इस्तेमाल की हुई हैं इन द पास्ट, जैसे कि एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स हो गया या फिर बेनिफिट ब्राउज हो गया. उनका जो टॉप शेड है दैट इज़ अ लॉट लाइटर. हाउएवर ये आई फील लाइक कि हमारे लिए तो ठीक है, बट लेकिन जिन लोगों के बहुत कलर ट्रीटेड बाल होते हैं, दे वांट टू ब्लेंड देयर ब्राउज, उनके लिए आई फील लाइक थोड़ा सा शायद डार्क हो. बट नॉनदलेस इट्स अ गुड प्रोडक्ट. एक तो FOCALLURE के प्रोडक्ट सस्ते भी होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं. अगैन FOCALLURE की कोई भी चीज़ अगर आपने लेनी होगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी. देयर आर सर्टन पेजेस दैट आई ट्रस्ट दैट आई बाय माई सेल्फ फ्राम, तो मैं आप लोगों को भी वही रिकमेंड कर दूँगी, तो उनसे आप शॉप कर लीजिएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात
बात करेंगे अबाउट द फाउंडेशन, दी बूर्जुआ की जो फाउंडेशन है, एयर मैट फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया, आई लव द फिनिश। इवन दो मैंने इसके साथ इनकी जो लिक्विड फाउंडेशन मिक्स की थी जिसका सैम्पल मेरे पास था, आई स्टिल फील दिस इज़ अ tad dark for my face, but it's fine. In all honesty मुझे इतना बॉदर नहीं करता क्योंकि I am comfortable wearing shades जो कि जिससे अगर मैं बाहर धूप में जाऊँ I look normal. मतलब I don't want to look कि मेरी जो face है it looks a bit brighter right now. I feel like it's an alright match. मैंने इसको मिक्स किया था but I feel like I'm probably a shade 3. ये इसकी कवरेज बहुत अच्छी है बट इसकी जो फिनिश है इट्स रियली नाइस। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो आई वुड से दिस इज़ एज गुड एज आई थिंक एनास्टेसिया बेवरली हिल्स की जो फाउंडेशन है उस तरह की इसकी मुझे फिनिश और फील वैसी आ रही है। इट इज़ क्योंकि इट सेज कि दिस इज़ एयर मैट, इट इज़ नॉट एज लाइट एज जो एनास्टेसिया बेवरली हिल्स की जो फाउंडेशन है बट इट इज़ इक्वली गुड। मतलब उसके बाद आई वुड से ये दिस इज़ प्रॉब्ली द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट आई वुड गो फॉर। ये इतना उसका फॉर्मूला सिमिलर मुझे लगा। ऑलराइट यू गाइस, अब हम अपने वीडियो के एंड को पहुंच चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये फाइनल ईद लुक पसंद आई होगी। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि एक बोल्ड रेड लिप के साथ मैं ईद लुक करूं और इट इज़ हियर। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोगों को ये लुक कैसी लगी, अगर आप लोगों को ये लुक पसंद आई है। ऑल्सो अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि वो क्या क्या है एंड होपफुली मैं उनको ज़रूर क्रिएट करूँगी अपने नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में इंशाल्लाह ईद के बाद। ईद अगर आप मेरी कोई भी लुक ईद पे रिक्रिएट करेंगे तो मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके। मैं काफ़ी सारे फॉर्म्स पे मौजूद हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर एंड टिकटॉक। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इन सारे फॉर्म्स में प्लीज़ गो अहेड, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी इन सबको। ईद तक के लिए दिस इज़ प्रॉब्ली माई लास्ट वीडियो, उसके बाद हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करेंगे इन फुल स्विंग। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद बहुत बहुत मुबारक। मच लव एंड अल्लाह हाफिज़।